दोस्तों यदि आप एक्स सर्विसमैन हैं, यदि आपको रेलवे में जॉब चाहिए तो जॉब ऑफर लेटर एक निकल गया है। सारी कंडीशन मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और सेना के कर्नल के साथ बदसलूकी की पड़ गई भारी, बिल्कुल पड़ेगी भारी, क्योंकि ऐसी जगह पर ऐसे काम के लिए सेना का कर्नल गया था। वो राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला था, वो देश का मसला था, देश के सम्मान का मसला था। आखिर सैनिक को जब समय दिया जाता है और समय पर काम न करे तो वो सैनिक नहीं होता है। वो चाहे कितनी भी समस्या हो उन्हें वो पार करता है। और यही पार, ऐसी समस्याएं यदि आएंगी तो सैनिक पार करेगा। ये चेतावनी है सैनिकों की, ये नमूना उन्होंने दिखाया है, वो एक एग्जाम्पल रही। हाँ जी दोस्तों, सबसे पहले उन एक्स सर्विसमैनों के लिए जो रिटायरमेंट के बाद किसी जॉब की प्रतीक्षा में, तो आपके सामने आप देख सकते हो एक नोटिफिकेशन निकला है। डिविजनल ऑफिस पर्सनल ब्रांच ये है। एंगेजमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन, कॉन्टैक्ट बेसिस एज गेटमैन इन लेवल क्रॉसिंग गेट्स ओवर टीपीजी डिविजन्स। इट इज प्रपोज्ड डिप्लॉय एक्स सर्विसमैन ऑन कॉन्टैक्ट बेसिस ऑफ वर्क एज ए गेटमैन लेवल क्रॉसिंग गेट ओवर तिरुचिरापल्ली डिवीजन अकॉर्डिंगली एप्लीकेशन ऑफ प्रिस्क्राइब इन एनेक्स 1। यानी ये सामने मैं आपके साथ रखूंगा कि कहाँ है, क्या क्राइटेरिया है, क्या एप्लीकेशन है, कितनी सैलरी है, कितना काम है, कितना खाना है, सारा मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। एलिजिबिलिटी कंडीशन एज ऑन द डेट नोटिफिकेशन, एक्स सर्विसमैन हु आर डिस्चार्ज फ्रॉम मिलिट्री सर्विस एंड पोसेस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, एक्स सर्विसमैन आइडेंटिटी कार्ड एंड पेंशन पीपी ऑर्डर, या रिटायर्ड पर्सनल फ्रॉम सेंट्रल आर्मर फोर्सेस, बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, इनके लिए भी ये जॉब एप्लीकेबल है। समझ गए होंगे। और आपके पास पीपी होना चाहिए, डिस्चार्ज बुक और आई कार्ड। एज शुड नॉट हैव कंप्लीटेड 50 ईयर्स ऑफ एज, यानी 55 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10 चाहिए। और मेडिकल स्टैंडर्ड एज पर रेलवे मेडिकल स्टैंडर्ड फॉर पोस्टिंग एज ए गेट कीपर। Place of posting, ex servicemen who are found suitable will engagement as gatemen in level crossing gates, contact basis and posted over तिरुचिरापल्ली डिवीजन के अंदर कहीं भी पोस्टिंग हो सकती है, आप किसी के लिए भी है। ट्रेनिंग, ex servicemen found medically fit in requisite medical classification will imparted necessary training, theory and practical of period which will be determined by railway before their actual deployment। यानी आपकी ट्रेनिंग होगी, वहां पर डिप्लॉयमेंट करने से पहले कौन से डॉक्यूमेंट आपने करना है, प्रैक्टिकल काम क्या करना है। अदर कंडीशन ऑफ एंगेजमेंट, आफ्टर सिक्योरिटी ऑफ एप्लीकेशन मेडिकल एग्जामिनेशन, और आप ट्रेनिंग कर लेते हो, उसके बाद आपका एक स्क्रीनिंग प्रोसेस होगा जिसमें आपके साथ स्क्रीनिंग के बाद आपसे एक 100 रुपए का एक पेपर, जुडिशियल स्टैम्प पेपर पे सारी चीजें आपका लिखा दिया जाएगा। द कॉन्ट्रैक्ट जो आपका साइन होगा, और ये 31/12/2027 तक होगा। उसके बाद रेलवे आगे कर सकता है। समझ गए, 31/12 यानी 27 एंड तक, उसके बाद एक्सटेंशन होगा। द एडमिनिस्ट्रेशन विल बी लायबिलिटी टर्मिनेटेड सर्विस ऑफ डिप्लॉयमेंट पर्सन विदाउट पीरियड नोटिस इन केस देयर परफॉर्मेंस शुड फाउंड टू बी नॉट सफिशिएंट। यदि आपने कुछ गड़बड़ी किया तो आपको हटाया भी जा सकता है। एक्स सर्विसमैन हु आर फाउंड सुटेबल विल एंगेजमेंट एट गेट लेवल क्रॉसिंग कॉन्टैक्ट बेसिस ओवर सो एंड सो डिवीजन, ओनली दोज हु आर विलिंग फॉर पोस्टिंग एंड अबव सेक्शन नीड टू अप्लाई। उन्होंने कहा जो लोग इच्छुक हैं आप आ सकते हो। सर्टिफिकेट एंड डॉक्यूमेंट टू बी सबमिटेड, उन्होंने कहा फिल इन द एप्लीकेशन फॉर्म, जो मैंने मेरे पास है, आप ले सकते हो। सेल्फ अटेस्टेड कॉपी, आधार कार्ड, एक्स सर्विसमैन आइडेंटिटी कार्ड, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, बैंक की फोटोकॉपी, ये सारी चाहिए। वर्किंग आवर्स 12 घंटे भी हैं, 8 भी हैं, जैसे आप जहां पर जाओगे। एक्स सर्विसमैन मस्ट वियर यूनिफॉर्म अदर गेयर प्रिस्क्राइब बाय द रेलवे, जो रेलवे कहेगा वो आपको यूनिफॉर्म पहननी पड़ेगी। द एंगेजमेंट इज प्योरली ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, विल नॉट गेट एनी एडवांटेज या परफॉर्मेंस फॉर एनी जॉब बेनिफिट प्रिविलेज फ्रॉम रेलवे, यानी कॉन्ट्रैक्ट बेस है, इसके अलावा आपको रेलवे की कोई और सुविधा नहीं मिलेगी। आप देख सकते हो। आइए और इसकी फैसिलिटीज और पैसा कितना। एक्स सर्विसमैन डिप्लॉय एज गेटमैन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस विल रिसीव ऑन अमाउंट ऑफ 30,537 30,537 पर मंथ एज ग्रॉस मंथली, उन्होंने पैसा। ड्रेस अलाउंस विल प्रोवाइडेड इन एडिशन, स्टेचुरी रिकवरी विल एप्लीकेबल ऑन, और ड्रेस अलाउंस आपको अलग से मिलेगा। एक्स सर्विसमैन डिप्लॉयज गेटमैन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस सेल इंटाइटल टू 10 डेज पर ईयर कैजुअल लीव आपको इसके मिलेगी। और गेटमैन ड्यूटीज ऑफ ब्रीफ, आपको एक ड्यूटीज है उसका एक ब्रीफ लेटर मिलेगा। एप्लीकेशन विद इनक्लोजर आर टू बी सेंड पोस्ट ऑफिस, जो कहाँ आपने एप्लीकेशन भेजनी है, किस तरीके से भेजनी है, ये हमारे साथ है। अब गेटमैन की ड्यूटीज क्या है, पूरा मेरे पास लेटर है
और इसका अनेक्सर भी आपके साथ जो पीछे दिया है ए। एप्लीकेशन फॉर एंगेजमेंट एक्सर्विसमैन गेटमैन कॉन्टैक्ट बेसिस टीवीआर केकेडी सेक्शन, ये एप्लीकेशन है। नाम, फादर नाम, आधार कार्ड, पैन कार्ड, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ अटेंडिंग 55 ईयर, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, मेडिकल सर्टिफिकेट, रैंक इन मिलिट्री, सेंट्रल आर्मड फोर्सेस में, आर्मड फोर्सेस में सर्विस नंबर क्या था, डेट ऑफ एनरोलमेंट, अटेस्टेशन कब हुआ, डिस्चार्ज कब हुआ, टोटल सर्विस कितना की, रीजन ऑफ डिस्चार्ज क्या था, एक्सर्विसमैन का आईडी क्या है, पेंशन पीपीओ का नंबर क्या है, फिजिकल आइडेंटिफिकेशन क्या है, पीपीओ में एड्रेस कौन से, तमाम डिक्लेरेशन, सेल्फ डिक्लेरेशन भी इसके साथ दिया हुआ है। यानी ये 4 पेज की एप्लीकेशन है और ऊपर 5 पेज की एप्लीकेशन है और बाकी इसकी टर्म्स ऑफ कंडीशन है। किसी भाई को चाहिए मेरे नंबर पर आप मुझे भेज सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आपके जॉब की बात। अब बात करूंगा अपने मान सम्मान और स्वाभिमान की बात बिल्कुल करूंगा, क्योंकि नियंत्रण रेखा पर ये जो मामला था कल कर्नल साहब का और एक डिफेंस ऑफिस है वो भी हमारे एमओडी के अंदर ही आती है और उसके एक अधिकारी ने हमारे कर्नल साहब का गला पकड़ा, धक्का दिया है। यानी उस वक्त उन्होंने क्या लगा होगा, वो किस काम से गए थे, वो गए थे बाढ़ लगाने के काम से। बाढ़ कहां लगनी थी, एलओसी पर लगनी थी। एलओसी कहां है, पुंछ में। पुंछ कहां है, जेएंडके में। वो भारतीय सेना का ईओआर है, इंडियन रेजिमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। अब उसको जब समय दिया जाएगा, एक यूनिट को टास्क दिया जाएगा, ऊपर जीओसी साहब ने दिया हो या कोर कमांडर ने दिया हो, और तो हम उस समय पर काम करना पसंद करते हैं। हमारे को ये नहीं बोला जा सकता कि इसमें हंकी पंकी क्या है, ये हम बहाने नहीं बना सकते, हमें काम करने के देना होता है और यही प्रेशर होता है और यही हमारी खासियत होती है कि समय पर, सही समय पर सही जो हमें टारगेट दिया जाता है उसको हमने अचीव करना है। ये बड़ा प्रेशर होता है। इसके सामने कोई भी बाधा आ जाए फिर हम उसको बाधा को बाधा नहीं समझ सकते, हम उसको हटाएंगे भाई। कोई भी हो, आदमी हो, मटेरियल हो या कुछ भी चीज हो, पहाड़ क्यों न हो, हम उसको भी खोद देंगे। और यही होता है। इस घटना ने सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं को, खासकर सैन्य दिग्गजों के बीच तीखी प्रतिक्रियाएं पैदा की। कई लोगों ने सैन्य की कार्रवाई के लिए दृढ़ समर्थन व्यक्त किया। कमांडिंग अफसर और उनके सैनिकों के बीच गहरे बंधन पर जोर दिया। अब आप जो भी कहानी लिख सकते हो, आप समझ सकते हो। एक रक्षा संपदा अधिकारी, एडीओ, एक सहायक रक्षा संपदा अधिकारी, सेना के कमांडिंग अफसर पर कथित हमले से जुड़ी घटना जो उसके सोशल मीडिया में एक गर्म बहस का कारण बना है, और वो मिस्टर हैं त्रिलोम सिंह। नियंत्रण रेखा पर एलओसी पर बाढ़ लगाने की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण बोर्ड की कार्रवाई थी और कुछ जमीन थी, आप समझ सकते हो, फॉरेस्ट की, वहां से भी सैंक्शन मिल गया था। सारी चीजें क्लियर हो गई थी, लेकिन इनको कहीं ना कहीं आपत्ति थी और उस आपत्ति को न हटा के इन्होंने पर्सनल बातें करने लगे। इंडियन रेजिमेंट के कमांडिंग अफसर कर्नल अंकुश चौधरी को एलओसी की बाढ़ लगाने के लिए देखरेख का काम सौंपा गया था, जिसका उद्देश्य पहलगांव में हाल हुए हमले और घुसपैठ को रोकना था। एडीओ त्रिलोम सिंह ने कथित तौर पर परियोजना के लिए आवश्यक बोर्ड कार्रवाई पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। तो कर्नल चौधरी ने इस मुद्दे को सुलझाने के लिए व्यक्तिगत रूप से एडीओ के कार्यालय का दौरा किया। इस बैठक के दौरान सिंह ने कथित तौर पर न केवल सहयोग करने से इनकार किया, बल्कि कर्नल चौधरी के साथ दुर्व्यवहार, मारपीट भी की। जवाब में इंजीनियर रेजिमेंट के सैनिकों ने जवाबी कार्रवाई की। यानी ये मामला जो कि आप देख सकते हो। अब ये जो घटना है, कई प्रकार के लोग बातें कर रहे हैं। हमारा सेना का अंदर का ट्रेडिशन, आप सेना के साथ काम कर रहे हो, एमईएस है या दूसरे लोग हैं, इतना तो समझिए कि एक सीओ को एक काम दिया गया, एक बहुत बड़ा मिशन दिया गया है, तो वो बस चुप हो जाए। वो जाके अपने कमांडर को बोल दे, सर फलाने आदमी ने साइन नहीं किया, ये सिविल में चलता है, फौज में नहीं चलता। फौज में आपको बोला गया है कि उस पहाड़ी पर कब्जा करना है तो कब्जा करना है। 20 आदमी में से भले एक आदमी पहुंचे, 19 शहीद हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपने पूरी कोशिश करनी है। ये सेना का कमिटमेंट है। सेना को किसी से कोई आपत्ति नहीं, सेना को अपना जो सामने टारगेट है उसको 100% पूरा करने का चैलेंज होता है और वही उनकी ट्रेनिंग है, वही उन्हें वही ट्रेनिंग आज महान बनाती है। ये आपको सबको सीखना होगा, समझना होगा कि सैनिकों के साथ काम करके उन्हें कमजोर मत करिए। धन्यवाद।